1947 आज़ादी के बाद भी कुछ चीज़ें आज़ाद नहीं हुई। तुम्बाड़ के वाक़ये के 50 साल बाद एक और श्रापित शैतान की कहानी शुरू होती है। ये है पांडुरंग की डायरी, तुम्बाड़ का आखिरी गवाह। उसके पोते अर्जुन के हाथ में एक राज, एक नशा और एक अनोखा श्राप था। अर्जुन एक आम आदमी, पर खून में उसके पांडुरंग का लालच बह रहा था। दादा की मौत के बाद मिला था उसे ये डायरी, और उस डायरी में एक ऐसा राज लिखा था जो तुम्बाड़ से भी ज़्यादा खतरनाक था। मरते वक्त दादा ने कहा था, बेटा अस्तर तो सिर्फ एक राक्षस था, पर खुसारा गांव में एक देवी है, काल रात्रि। उसका कुआं है, पटाखी कुआं। उसमें से आवाज़ें आती है, सोने की आवाज़ें, लेकिन जिसको वो बुलाती है वो कभी वापस नहीं आता। अर्जुन पहुंच गया खुसारा गांव, जहां सिर्फ खामोशी थी और मौत की खुशबू। पर उसके कान में आवाज़ें आ रही थी, मधुर लेकिन बहुत भयानक। आजा, खजाना है, बहुत खजाना है, ले जा अपने साथ। लालच और डर दोनों एक साथ चल रहे थे, पर जब बात सोने की हो तो इंसान डर को भुला ही देता है। और फिर अर्जुन ने देखा पटाखी कुआं, जंजीर से जकड़ा हुआ, जैसे किसी को बंद कर दिया हो। पर वो जंजीर, वो कमज़ोर पड़ रही थी समय के आगे। जैसे ही अर्जुन ने जंजीर को छुआ, उसके आंखों के सामने आ गया सच्चाई। वो सोना, वो खजाना, वो सब कुछ जो किसी की कीमत पर मिला हो, बहुत सारी जानों की कीमत पर। पर अर्जुन अकेला नहीं था, कोई उसे देख रहा था, कोई जो उसका इंतज़ार कर रहा था। पांडुरंग के खून का एक और तोहफा। और उस अंधेरी रात में एक आवाज़ गूंज उठी, आखिरकार आ ही गया तू, तेरी ही प्रतीक्षा थी, बहुत लंबी प्रतीक्षा। पटाखी कुआं की गहराई में आखिर क्या है? काल रात्रि कौन है? और अर्जुन की किस्मत में सोना है या मौत? याद रखना, तुम्बाड़ में हस्तर सिर्फ सोना देता था, यहाँ काल रात्रि मौत देगी, मौत।